और दूसरा जो काम हो रहा है, जिस तरह से एडवर्टाइजर्स पूरा एजेंडा सेट कर रहे हैं न्यूज़पेपर्स में, जिसके बारे में बहुत पहले से काम होता रहा है, बहुत पहले से चर्चा होती रही है कि जो आज का न्यूज मीडिया है, जो आज का मीडिया है, वो अपने रीडर्स को, लिसनर्स को, व्यूअर्स को सिटीजन की तरह ट्रीट नहीं करता, उनको नागरिक नहीं समझता, वो उनको कंज्यूमर बनाता है। और कंज्यूमर और सिटीजन में फर्क है। सबसे मेजर फर्क यह है कि एक सिटीजन का कंसर्न होता है अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने राज्य के बारे में, पर कंज्यूमर का कंसर्न सिर्फ अपने कंजम्पशन तक लिमिटेड है। हमें क्या कंजम्पशन के लिए मिल सकता है? हमारे पास एक कार है, दूसरी कार भी आ जाए, हमारे पास एक टेलीविजन सेट है, दूसरा टेलीविजन सेट आ जाए। जितना ज्यादा से ज्यादा हम कंज्यूम कर सकते हैं, कंज्यूम करें, उससे एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ेगा, हमारे ट्रैफिक पर क्या असर पड़ेगा, हमारे पड़ोसी पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर सिटीजन का यह कंसर्न है। सिटीजन को अपने ट्रैफिक की चिंता है कि जितनी ज्यादा कारें बढ़ेंगी, अगर टाटा का नैनो आ रहा है तो नैनो के कारण क्या केओस होने जा रहा है। प्राइवेट व्हीकल्स को हम इतना, प्राइवेट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इतना आगे बढ़ा रहे हैं, उनको इतना इंकरेज कर रहे हैं, तो इसका नतीजा जो इकोनॉमी पूरी तरह से ऑयल डिपेंडेंट है, ऑयल इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, उस देश में क्या हो सकता है इसके मायने। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम खत्म क्यों कर रहे हैं? इन सब इश्यूज पर बात करने के बजाय अखबारों में जब नैनो आया तो सारे अखबारों ने इतना कवरेज दिया, सारे चैनलों ने ऐसा कवरेज दिया जैसे लगा कोई दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति हो गई। वो क्रांति बनाई जाती है, वो क्रिएट की जाती है, जिसकी तरफ मुकेश जी कह रहे थे कि वो एक सहमति बनाई जाती है और इसके जरिए कंज्यूमर्स बनाए जाते हैं। जो रीडर्स हैं, लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको एक कंज्यूमर, एक उपभोक्ता बनाया जा रहा है और उस उपभोक्ता का कंसर्न सिर्फ अपने उपभोग तक सीमित किया जा रहा है। उसमें जो सिटीजन एक नागरिक के नाते अपने लोकतंत्र की चिंता करे, अपने आसपास के पर्यावरण की चिंता करे, अपने समाज की चिंता करे, दूसरों की जरूरतों की चिंता करे, वो चिंता करने की जरूरत नहीं। ये जो बातें हैं, ये मैं समझता हूं बहुत गंभीर बातें और पूरे हमारे लोकतंत्र के लिए, पूरे डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। एक जो जिस पर आजकल बात बहुत बिल्कुल नहीं होती और उसको करके मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। आज हो ये रहा है कि कुछ मीडिया कंपनियां इतनी ताकतवर होती जा रही हैं, इतनी ताकतवर होती जा रही हैं कि हम आप कल्पना नहीं कर सकते उनकी ताकत की। उनके पीछे बड़ी पूंजी की ताकत है और धीरे धीरे उनके वर्चस्व के कारण छोटे अखबार, छोटी कंपनियां, छोटे मीडिया चैनल वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। और कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि धीरे धीरे 2 या 3 अखबार हर शहर में सबसे ज्यादा पावरफुल हो गए। उसके बारे में प्रोफेसर जगदीश सेठ का एक बहुत फेमस रूल ऑफ 3 जिसको वो कहते हैं कि केवल 3 अखबार ही हर शहर में बच जाएंगे, जिसमें जो पहला अखबार होगा वो डोमिनेंट होगा, दूसरा किसी तरह से थोड़ा बहुत मुनाफा कमाएगा और तीसरा नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलेगा। बाकी उसके बाद किसी अखबार के लिए प्लेस नहीं होगी। दिल्ली में ये देख रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स के बाद तीसरे किसी अखबार के लिए जगह नहीं है। मुंबई में पहले से टाइम्स ऑफ इंडिया का कब्जा, बाकी किसी अखबार की कोई जगह नहीं है। अधिकांश शहरों में ये हालत होती जा रही है और इसको बेसिकली ये कोई अपने आप नहीं हो रहा, ये कैपिटलिज्म का अपना एक नियम है जिसके तहत वो छोटे अखबारों को, छोटी पूंजी वाले अखबारों को, मध्यम अखबारों को खत्म करते जा रहे हैं। सब लोग जानते हैं कि बिहार में सर्चलाइट और प्रदीप कैसे खत्म हो गए, आर्यावर्त और इंडियन नेशन कैसे खत्म हो गए और कुछ बड़े अखबार कैसे ताकतवर होते जा रहे हैं। पूरे देश में यह प्रक्रिया चल रही है और अखबारों की जो चेन है, एक ही अखबार के 22 एडिशन, 35 एडिशन, 37 एडिशन निकल रहे हैं और पूरे देश में वो छाता जा रहा है अखबार समूह, एक ही अखबार समूह, चाहे वो दैनिक जागरण हो, चाहे दैनिक भास्कर हो, चाहे दैनिक हिंदुस्तान हो। हिंदी के अखबारों की हम बात करें, अंग्रेजी में भी इसी तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स पूरी तरह से मार्केट को एप्रोप्रिएट कर रहे हैं। किसी भी डेमोक्रेसी के लिए इससे ज्यादा बड़ा खतरे की बात कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि वहां पर जो वॉइसेस हैं वो एक तरह से लिमिटेड हो रही हैं, उनकी प्लुरलिटी और उनकी डाइवर्सिटी खत्म हो रही है, उनकी बहुलता
और उनकी विविधता खत्म हो रही है। किसी भी लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि वहां जितने ज्यादा से ज्यादा स्वर हो सकते हैं उन स्वरों की गुंजाइश पैदा की जानी चाहिए। पर जिस तरह से अखबार और चैनल और दूसरे मीडिया के माध्यम खत्म हो रहे हैं, ये एक बड़ा खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। और हमें लगता है कि अब वो समय आ गया है कि जब इस सवाल को भी बहुत मजबूती से उठाया जाए कि आज मीडिया में क्रॉस मीडिया रिस्ट्रिक्शंस की, मीडिया में जो मोनोपोलीज पैदा हो रही हैं, ओलिगोपोलीज पैदा हो रही हैं, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, इनको कैसे नियंत्रित किया जाए। दुनिया के जितने बड़े पूंजीवादी देश हैं उन सभी देशों में मीडिया की इस तरह की ताकत को, क्योंकि अगर एक दो मीडिया चैनल और अखबार समूह पूरे देश को चलाने लगे, और क्योंकि उनकी ताकत के बारे में हम सबको पता है, अगर वो रूलिंग क्लास के पार्ट बनकर के इस तरह से चलाने लगे तो जिस तरह का जनमत वो तैयार करेंगे वो पूरे देश के लोकतंत्र के लिए उससे ज्यादा घातक कोई चीज नहीं हो सकती है। और हम सब जानते हैं कि आज विकीलीक्स इसीलिए पॉपुलर है। आप कल्पना करिए कि विकीलीक्स के पास ही वो 2.5 लाख केबल्स क्यों पहुंचे। अर्ली 70s तक वॉशिंगटन पेंटागन पेपर्स न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे। जिसने भी लीक किया उसने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया। पर आज वो 2.5 लाख केबल वो न्यूयॉर्क टाइम्स को नहीं दे रहा, पहले विकीलीक्स के पास जा रहा है। विकीलीक्स जब वो दे रहा है, उनको न्यूयॉर्क टाइम्स को ये पता है कि अगर हमने नहीं छापा तो हमारी जो रही सही क्रेडिबिलिटी भी है वो खत्म हो जाएगी, इसलिए आज उनको ये छापना पड़ रहा है। लेकिन जिसने भी लीक किया, जो विसल ब्लोअर है, उसको भरोसा अपने अखबार पर नहीं है, न्यूयॉर्क टाइम्स पर भरोसा नहीं, इसीलिए वो विकीलीक्स को दे रहा है। और इनकी मजबूरी है कि आज इनको ये छापना पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि ये एक इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में इस तरह की वेबसाइट्स, इस तरह के ऑल्टरनेटिव मीडिया की जरूरत बढ़ती जा रही है। और हमें इसकी जरूरत को महसूस करते हुए मैं समझता हूं कि इस तरह के जितने भी माध्यम उभर के आए उन सबको मदद करनी चाहिए। ये बात मैं जरूर कहना चाहता हूं यहां आखिर में कि अगर हम ऑल्टरनेटिव मीडिया की जरूरत महसूस करते हैं, और इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि ये हमारे आपके हित के लिए जरूरी है ऑल्टरनेटिव मीडिया, तो आज ये समय आ गया है कि आप अपने घर में टाइम्स ऑफ इंडिया खरीदते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स खरीदते हैं, हिंदुस्तान खरीदते हैं, तो ऑल्टरनेटिव पत्रिकाएं भी जरूर खरीदिए। ऑल्टरनेटिव वेबसाइट्स को भी मदद करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आपने इनको मदद नहीं की, आपकी ताकत पर अगर ये खड़े नहीं हुए, तो बहुत ही